हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ASG क्लासेस। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है NEFT के जरिए अधिकतम कितनी धनराशि ट्रांसफ़र कर सकते हैं। NEFT के जरिए अधिकतम कितनी धनराशि ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है 10 लाख, दूसरा ऑप्शन है 5 लाख, तीसरा ऑप्शन है 20 लाख एंड लास्ट ऑप्शन हमारा है नन ऑफ दिस। दोस्तों आंसर शीट आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी, तो अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है ईमेल भेजने तथा प्राप्त करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। ईमेल भेजने तथा प्राप्त करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है MS ऑफिस, दूसरा ऑप्शन हमारा है एक्सेल, तीसरा ऑप्शन इम्प्रेस और चौथा ऑप्शन है जीमेल। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। आंसर शीट आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंटरनेट एक्सप्लोरर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर है। पहला ऑप्शन है नेम ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड ऑप्शन हमारा है वेब ब्राउज़र, थर्ड ऑप्शन हमारा है ISP, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आपको सही आंसर अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट की कंपनी उत्पाद है। इंटरनेट की कंपनी उत्पाद है ऑप्शन A www, पहला ऑप्शन आपका है www, दूसरा ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एंड लास्ट ऑप्शन है कोई दायित्व। तो आपको सही आंसर इसमें आपको बताना है अपना कौन सा आंसर सही है। ओके दोस्तों, तो आंसर आप जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वेब पेज को सेव करने के लिए निम्न में से किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। किसी वेब पेज को सेव करने के लिए निम्न में से किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है Ctrl+S, दूसरा ऑप्शन है Alt+A, तीसरा ऑप्शन है Ctrl+Shift+S एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आपको सही आंसर नोट कर लीजिएगा और लास्ट में क्वेश्चन मिला लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भीम ऐप की सहायता से साधारण, आसान और तेज पेमेंट ट्रांजैक्शन करता है। भीम ऐप किसकी सहायता से साधारण, आसान, तेज पेमेंट ट्रांजैक्शन करता है। UPI, पासवर्ड, फ़ोन नंबर, जो भी आपको, या फिर सभी। अगला क्वेश्चन है किसी साधारण विंडो में टाइटल बार के नीचे कौन सा बार स्थित होता है। किसी साधारण विंडो में टाइटल बार के नीचे कौन सा बार स्थित होता है। स्टेटस बार, मेनू बार, रूलर और मेनू बार। क्वेश्चन है ग्राफिक्स इमेजेस को डिजिटल इमेजेस में परिवर्तित करने वाले डिवाइस होती है। ग्राफिक्स इमेजेस को डिजिटल इमेजेस में परिवर्तित करने वाली डिवाइस होती है। प्रिंटर, स्कैनर, MICR, CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। रैम कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय व तार्किक क्रियाओं को करता है। रैम सभी ट्रू या फॉल्स में आपको सही आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वेब पेज की प्रिंट कर सकता है। वेब पेज की प्रिंट कर सकता है। ऑप्शन आपके सामने जो ऑप्शन है वो है Ctrl+P, Ctrl+A, Ctrl+B एंड Ctrl+Shift+Alt+P, यानी वेब पेज को प्रिंट करने की पूछ रहा है। आपको बताना है कौन सी की सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल से कंप्यूटर पर इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए केबल का प्रयोग करते हैं। मोबाइल से कंप्यूटर पर इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए केबल का प्रयोग करते हैं। तो आपको दोस्तों यहाँ पे केबल का नाम बताना है कौन सी केबल का प्रयोग करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मॉडल केबल, दूसरा ऑप्शन है फाइबर ऑप्टिकल केबल, तीसरा ऑप्शन है USB केबल और चौथा ऑप्शन आपके सामने है इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन सही है वो इसका प्रयोग आप यहाँ पे बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया है। निम्न में से गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो जो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ उनमें बताना है कि कौन सा गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया है। पहला ऑप्शन है गूगल क्रोम, दूसरा ऑप्शन है मोजिला, तीसरा ऑप्शन है ओपेरा मिनी एंड चौथा ऑप्शन हमारे सामने है इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन आपको सही लगे, जो आपको लग रहा हो गूगल ने मतलब बनाया है, उसको आप टिक कर दीजिएगा। एक पेज से दूसरे पेज तक जाकर इंटरनेट ब्राउज करने के कार्य को कहते हैं। एक पेज से दूसरे पेज तक जाकर इंटरनेट ब्राउज करने के कार्य को कहते हैं सर्चिंग, ऑप्शन B गूगलिंग, ऑप्शन C वेब सर्फिंग और ऑप्शन D इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्टार टोपोलॉजी में होस्ट कंप्यूटर हब कहलाता है। स्टार टोपोलॉजी में होस्ट कंप्यूटर हब कहलाता है। आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है।
ई शॉपिंग के द्वारा हम केवल अपने देश के अंदर ही शॉपिंग कर सकते हैं। ई शॉपिंग के द्वारा केवल हम अपने देश के अंदर ही शॉपिंग कर सकते हैं। आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स में से जो भी आपको सही लगे आप उसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, माई स्पेस एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। माई स्पेस एक सोशल नेटवर्किंग साइट्स है। आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ईमेल एड्रेस कितनी भाषाओं में होती है। ईमेल एड्रेस कितनी भाषाओं में होती है। हमारे पास कई सारे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 4, सेकंड ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6 एंड ऑप्शन नंबर डी 2। तो जो ऑप्शन सही है आप बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है, ईमेल के दूसरे भाग को कहते हैं। ईमेल के दूसरे भाग को कहते हैं डोमेन नेम, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है लॉक एड्रेस, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 19। डोमेन के लास्ट में अगर 2 अक्षर हैं तो वो दर्शाता है। डोमेन के लास्ट में अगर 2 अक्षर हैं तो वो दर्शाता है। ऑप्शन ए राज्य को, ऑप्शन बी संगठन को, ऑप्शन सी देश को एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपको पता सही लगे आप उस पर टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। स्माइली किसके लिए प्रयोग होता है। दोस्तों स्माइली का जो सिंबल होता है जिसको हम व्हाट्सअप, फेसबुक या बहुत जगह पे यूज़ करते हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है कि स्माइली जो है वो किसके लिए प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन है दुखी, दूसरा ऑप्शन है खुशी, तीसरा ऑप्शन है पागल और चौथा ऑप्शन है स्माइल। तो आपको जो सही लगे आप उसमें अपना आंसर डाल दीजिए। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है। लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है। तो हमारे ऑप्शन जो हैं दोस्तों, लिब्रे ऑफिस का तो आपने नाम सुना ही होगा, बहुत ही। पहला ऑप्शन है ड्राफ्ट, दूसरा ऑप्शन है इम्प्रेस, तीसरा ऑप्शन है कैल्क और चौथा ऑप्शन है राइटर। तो आपको जो लग रहा हो सही आप क्लिक कर दीजिएगा। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या है। लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या है। तो ऑप्शन सेम है जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में दिया था। पहला ऑप्शन है ड्रा, दूसरा ऑप्शन है इम्प्रेस, तीसरा ऑप्शन है कैल्क और चौथा ऑप्शन है राइटर। तो क्वेश्चन नंबर अगला हमारा आने वाला है क्वेश्चन नंबर 23। लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछते हैं कि लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन को किस नाम से जाना जाता है। तो दोनों ही क्वेश्चन सेम है, आपको आंसर अपना देना है। पहला ऑप्शन है ड्रा, दूसरा ऑप्शन है इम्प्रेस, तीसरा ऑप्शन है कैल्क राइटर और चौथा ऑप्शन है कैल्क। तो आपको जो ऑप्शन सही लगे आप जल्दी से अपना ऑप्शन नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। लिब्रे ऑफिस क्या है। लिब्रे ऑफिस क्या है। ऑप्शन हमारे इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है एक कंपनी जो ऑफिस सॉफ्टवेयर बेचती है, दूसरा ऑप्शन है एक छवि संपादक सॉफ्टवेयर, तीसरा ऑप्शन है एक कार्यालय उत्पादकता सॉफ्टवेयर और लास्ट ऑप्शन हमारा है एक संगठन। तो जो आंसर सही है आप फटाक से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25। लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर चला सकते हैं यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है मैक OS X पर, दूसरा ऑप्शन है लिनक्स मशीन पर, चौथा ऑप्शन है विंडोज़ सिस्टम पर एंड लास्ट ऑप्शन है सभी। तो दोस्तों आपको बताना है लिनक्स, विंडोज़ और मैक सिस्टम सभी पर मतलब। तो जो सही है बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क के सेल के अंदर एक नई लाइन पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल के साथ कौन सी कुंजी दबाते हैं। ऑप्शन शिफ्ट, टैब, आल्ट और इंटर। जो आंसर सही है आप उस आंसर को जल्दी से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27। स्लाइड ट्रांजिशन को हटाने के लिए हम निम्न लागू करते हैं। स्लाइड ट्रांजिशन को हटाने के लिए हम निम्न लागू करते हैं। क्या लागू करते हैं। पहला ऑप्शन है स्प्लिट ट्रांजिशन, दूसरा ऑप्शन है नन ट्रांजिशन, तीसरा ऑप्शन है वाइप ट्रांजिशन और चौथा ऑप्शन हमारे पास है फोर्थ ऑप्शन है पुश ट्रांजिशन। तो जो ऑप्शन सही है आप उस ऑप्शन को लिख लीजिए। दोस्तों 30 क्वेश्चंस का सेट है, 27 हो चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 नंबर है। लिब्रे ऑफिस में कैल्क में एक फार्मूला हमेशा प्रतीक से शुरू होता है। लिब्रे ऑफिस में जो फार्मूला होता है आपसे पूछ रहा हूँ मैं एक्सेल में, वो किस प्रतीक से शुरू होता है। तो आपको पहला ऑप्शन है परसेंटेज एंड सेकंड ऑप्शन आपके सामने जो है वो डॉलर का सिंबल है। थर्ड ऑप्शन जो मैंने आपके सामने रखा हुआ है वो है एंड का सिंबल एंड फोर्थ ऑप्शन है इक्वल का सिंबल। तो जो ऑप्शन सही है आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है।
फार्मूला इक्वल काउंट ब्रैकेट ओपन B1 अनुपात B3 का परिणाम क्या होगा यदि B1 बराबर 5, B2 बराबर 4 और B3 बराबर 6 है। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 5। क्वेश्चन नंबर 30 है, लास्ट क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सा है? ऑप्शन ए .odp, ऑप्शन बी .ods, ऑप्शन सी .cod एंड ऑप्शन डी .odt। तो जो सही है आप बता दीजिएगा। आंसर शीट आपके सामने प्रस्तुत है। अपने सारे के सारे क्वेश्चंस आप इस आंसर शीट से मिला लीजिए। अगर आंसर शीट जल्दी से निकल रही हो तो आप वीडियो को लास्ट में जाके पुश कर सकते हैं, तो वहाँ से आप अपने के सारे आंसर मैच कर लीजिए और उसके बाद आप अपनी आंसर शीट हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉच माय वीडियो। मिलते हैं दोस्तों फिर से हम अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।